अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। कैसे पता चलेगा मेरा दाखिला कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ? अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ्रेश स्टूडेंट हैं या कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पहली मरतबा आपने दाखिला लिया है या फिर आप पहले से दाखिल शुदा हैं, आपका दूसरा तीसरा चौथा सेमेस्टर चल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दाखिला कंफर्म हो चुका है या नहीं हो चुका? तो मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा जो कि तकरीबन हर स्टूडेंट जो है कर सकेगा और हर स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि उसका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कितने दिनों में हो जाएगा, अगर हो गया है तो उसे कैसे पता चलेगा। एंड जी यही कुछ इस वीडियो में सीखते हैं सिंपल से तरीके से। सबसे पहले स्टूडेंट आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है, सुरख सा बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। साथ घंटी के बटन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसका आपको फायदा ये होगा कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। सो आए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपके पास इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए और यहाँ पर आपने ऊपर लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जैसे आप जो है इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसके अलावा मैं फर्स्ट कमेंट में भी डाल लूँगा क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता कि ये वेबसाइट कैसे ओपन होती है। बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ तक आप आ चुके, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मोबाइल भी है, चाहे आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं लैपटॉप में, तो यहाँ पे आपके पास एक बटन होगा जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्शन बना होगा एडमिशन वाला, ऊपर एडमिशन लिखा होगा और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। अब यहाँ तक आप आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर तक आ गए जी। अब यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट। मैं सबसे पहले उनके लिए बताऊंगा जिन्होंने इस बार पहली मरतबा एडमिशन लिया इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम कंटिन्यू स्टूडेंट की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है जी। तो स्टूडेंट जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। अब लाजमी बात है आपने ऑनलाइन एडमिशन यहीं से ही सबमिट करवाया होगा। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिसके जरिए आपने अपना जो है एडमिशन लिया था यहाँ पे, या फिर ईमेल के जरिए किया है तो आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड लिखेंगे। अब अगर आपने खुद एडमिशन नहीं करवाया, किसी से करवाया, तो उन्हें कहें कि आप मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दें, यानी कि मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड मुझे दे दें ताकि मैं यहाँ से लॉगिन कर सकूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट के जहन में ये भी आएगा कि सर हमने तो मैनुअली एडमिशन भेजा है। तो अगर आपने मैनुअली भेजा है तो आपको जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी ने मैसेज कर दिया होगा, ठीक है। मैट्रिक FA BA के स्टूडेंट को जो है अभी तक जो है मैसेज मौसूल हो चुके हैं। इसके अलावा BS के एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुए, सही है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिख लिया, पासवर्ड भी लिख लिया, ठीक है। अब आपने लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब इस चीज़ का भी आपको पता चल गया, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, नीचे आपने पासवर्ड लिखना है, ठीक है। वही वाला पासवर्ड जो आपने उस वक्त लगाया था। अगर आपको ये वाला पासवर्ड भूल गया तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके न्यू पासवर्ड बना के आप लॉगिन कर सकते हैं। उसी तरह का आपका डेटा होगा, आपका डेटा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको पासवर्ड भूल भी गया है। तो चले मैं यहाँ पे जल्दी से जो है एक मोबाइल नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, लॉगिन करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है एक नंबर लिख दिया यहाँ पे और नीचे जो है मैंने पासवर्ड भी एंटर कर दिए। अब मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास जो है ये एडमिशन वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये वाला सेक्शन आपके पास ओपन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो एडमिशन स्टेटस में जो आपके पास वेरीफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे एक बटन होगा, ऐसे आपने इसको थोड़ा सा इस तरह घुमाना है तो आपके पास ये वाला सेक्शन ओपन होगा, सही है। अब यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास जो है लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, तो मीन्स डेट कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि ये छोटा सा ओपन का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इस पे ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर ये नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे ट्रैकिंग ID का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 100% कंप्लीट है। यहाँ पे फी मैंने पे की थी, पेड लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज अगर आप गौर से देखें तो ये जी आपका एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज, तो इसी तरह का मैसेज आपको मौसूल होगा अगर आपने मैनुअली आपने अपना एडमिशन भेजा, सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुकम्मल लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो, यूर एडमिशन हैज बीन कंफर्म, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। यू कैन लॉग इन टू CMS अकाउंट, आपने CMS अकाउंट में लॉग इन करना है, ठीक है। कैसे लॉग इन करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, सही है। अब यहाँ पे आपके पास ये एक लिंक दिया हुआ है छोटा सा, सही है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड भी आपको दिया हुआ है। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको मैसेज के जरिए भी मौसूल हो चुका होगा। अब यहाँ पे आपने करना यह कि इस वाले लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है।
اب यहाँ पे मैं बात करूँगा दोनों स्टूडेंट्स की, अब यानी कि कंटिन्यू स्टूडेंट की भी और फ्रेश स्टूडेंट की। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रोल नंबर स्लिप के ऊपर होगा, आपके जो है बुक्स के जो जब आपको बुक्स डिलीवर की गई थी उसके ऊपर भी होगा। अगर आप जो है BS के स्टूडेंट हैं, आपको बुक्स डिलीवर नहीं की गई तो आपने पहले असाइनमेंट्स भेजी होंगी, आपने जो है अपने एग्जाम दिए होंगे, तो आपको जो है रोल नंबर आपका वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएँ, रिजल्ट कार्ड के ऊपर देखें, वहाँ से आपको मिल जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ये मैं कंटिन्यू स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। फ्रेश स्टूडेंट का मैंने अभी बताया आपको यूजर नेम और पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद नीचे आपने पासवर्ड में आपने अपने नाम के आखिरी 2 डिजिट, यानी कि मेरा नाम उबैद है तो ID मेरे नाम के आखिर में आता है, वो मैं शुरू में यहाँ पे लगाऊंगा ID। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट में यहाँ पे लगाऊंगा 1 2 3 4। ये मेरा पासवर्ड बन गया। साइन इन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो फ्रेश स्टूडेंट है उनका यूजर ID और पासवर्ड क्या होगा। जी तो स्टूडेंट जो फ्रेश स्टूडेंट है उनका यूजर ID और पासवर्ड, ये यूजर नेम, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये यूजर नेम है और नीचे जो है ये पासवर्ड है। और मैं जल्दी से जो है ये यूजर नेम एंड पासवर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कंटिन्यू स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर हम इस ID पे हम कैसे आएंगे, हमारे पास तो ये वाला एडमिशन वाला सेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है enrollment.aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। अगर फिर भी ओपन नहीं होता तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप जो है यहाँ पे इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जल्दी से आ जाएं, जिस तरह कि मैं यहाँ पे जल्दी से आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ये लिखा हो जी एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने जल्दी से क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे जल्दी से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जल्दी से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं यूजर ID और पासवर्ड जल्दी से लिख देता हूँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड भी लिख दिया, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पे आपने मैनुअली अपना एडमिशन भेजा है, प्रॉस्पेक्टस के जरिए भेजा है, आपने ऑनलाइन एडमिशन नहीं भेजा, तो आपको इसी तरह का यूजर ID दिया होगा या यूजर नेम लिखा होगा, वो यहाँ पे आपने लिखना है, पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने साइन इन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो चले मैं यहाँ पे जल्दी से जो है साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मैंने जैसे ही यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास CMS अकाउंट ओपन हो गए। इस पे मैं मुकम्मल एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मैं जस्ट आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपने जो है कैसे पता लगाना है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ। बाकी जो ये प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। ये लिंक किस लिए लगाए गए हैं, यहाँ पे ये क्या काम करते हैं, ये सारे लिंकों का मैंने बताया। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई मसला भी नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे ये जी एकेडमिक रिकॉर्ड का बटन है, आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपके पास यहाँ पे साइड बार पे 3 बटन लगे होंगे। एक होगा माई ट्विटर का, दूसरा होगा कोर्स हिस्ट्री का और तीसरा होगा व्यू ऑफिशियल अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है कोर्स हिस्ट्री के ऊपर। जैसे ही कोर्स हिस्ट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे कोर्स कोड आ रहे हैं सारे तो मींस दैट कि आपका एडमिशन कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका और साथ यहाँ पे लिखा हुआ आपने लाजमी से देखना है कि ये कौन से कोर्स कोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से जो है सेमेस्टर की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एटम 2021 की बात हो रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कोर्स कोड भी लिखे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं जी 0317 लिखा हुआ है, 0319 लिखा हुआ है, ठीक है, 0363 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास 0386 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोर्स कोड है और यहाँ पे इनके क्रेडिट भी दिए हुए हैं, ये 3 क्रेडिट के जो है यहाँ पे कोर्स कोड है। इस वीडियो में मैंने जस्ट यही बताना था आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, ट्विटर के हवाले से बात करेंगे, बुक्स के हवाले से बात करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको लाजमी से इस चैनल के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।